नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी के अपने चैनल मोक्ष पर। दोस्तों, धर्म कर्म से जुड़ी बातों में आज हम बात करेंगे रामलला की। जी हाँ, अयोध्या में जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा पूरे तरीके से सफल हो चुका है और उसके बाद हमारे रामलला की मूर्ति भी सामने आ गई है। और आज मैं उसी मूर्ति पर आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। जाहिर सी बात है कि इस अलौकिक मूर्ति को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी होगी। क्या मेहनत लगी, और उसके बाद जब हमारे सामने अलौकिक रामलला की मूर्ति आई तो लोगों की तो आंखें खुली की खुली ही रह गई, जैसे साक्षात राम सामने पधार रहे हों। दोस्तों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामलला की खास तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके मूर्तिकार अरुण योगीराज के हाथों से गढ़ी गई रामलला की जीवंत प्रतिमा 16 दिव्य आभूषणों से श्रृंगार के बाद अलौकिक स्वरूप में सामने आई। हीरे मणिक्य से मंगल तिलक के बाद रामलला सौम्य मुद्रा में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रही हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके अलौकिक स्वरूप को देखकर ऐसा एहसास हो रहा है जैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही हो। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने रामलला के प्राकट्य को ये सुख परम अनूपा जैसी चौपाई में वर्णित किया है। श्यामल वर्ण के रामलला की 51 इंच की प्रतिमा की स्थापना के बाद उनके श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है। पूरे विधि विधान से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने 16 आभूषणों का वर्णन किया है। श्रृंगार युक्त मूर्ति में भगवान के पूरे स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। श्रद्धालु रामलला का रत्न जड़ित करुणा सुख सागर श्री राम के अलौकिक स्वरूप में दर्शन कर निहाल और विहल हो रहे हैं। चलिए तो जानते हैं कि रामलला की श्यामल प्रतिमा की श्रृंगार और प्रतिमा से जुड़ी विशेषताएं क्या रही, क्या है उनकी विशेषताएं। दोस्तों, भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापना के बाद सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रही हैं। आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान दिखाई दे रही है। कानों में कुंडल तो पैरों में कड़े पहने हुए हैं। मूर्ति के नीचे आभा मंडल में चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की छोटी छोटी मूर्तियों की पूजा की गई। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने विस्तार से 16 दिव्य आभूषणों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है। दोस्तों, जो रामलला के शीश पर मुकुट या कहें किरीट है, न्यास ने बताया कि रामलला के शीश पर विराजित मुकुट या किरीट उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है। इसमें माणिक्य, पन्ना और हीरो से अलंकरण किया गया है। मुकुट के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित हैं। मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। बात कुंडल की करें तो मुकुट या किसी किरीट की तरह ही भगवान के कर्ण आभूषण बनाए गए हैं। इनमें मयूर आकृतियां बनाई हैं। रामलला के कुंडल सोने के हीरे, मणिक्य और पन्ने से सुशोभित हैं। कंठा, रामलला के गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा सुशोभित है। इसमें मंगल का विधान रचते हुए पुष्प अर्पित हुए हैं। बीच में सूर्य देव बनाए गए हैं। सोने से बना हुआ कंठा हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़ा गया है। कंठे के नीचे पन्ने की पैच माणिक्य और पन्नों से जड़ा हुआ है। कंठ के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। कौस्तुभ भमड़ी, ये दिव्य आभूषण भगवान श्री राम के हृदय में धारण कराया गया है। इस दुर्लभ आभूषण को बड़े माणिक्य और हीरो के अलंकरण से सजाया गया है। यह शास्त्र विधान है कि भगवान विष्णु और उनके अवतार हृदय में कौस्तुभ भमड़ी धारण करते हैं, इसीलिए इसे धारण कराया गया है। पदिक,
कंठ से नीचे तथा नाभिक कमल से ऊपर पहनाए गए आभूषण को पदिक कहा जाता है। विद्वानों की राय में देवताओं के श्रृंगार और अलंकरण में इसका विशेष महत्व होता है। रामलला ने जो पदिक 5 लड़ियों वाले हीरे और पन्नी से जड़ित पंचलड़ा या पदिक धारण किया है, इसके नीचे एक बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट भी लगाया गया है। वैजयंती या यूं कहें कि विजयमाल, भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को वैजयंती या विजयमाल से भी सजाया गया है। ये स्वर्ण निर्मित हार भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा है। इसमें कहीं कहीं माणिक्य लगाए गए हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है। इसमें वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवता को प्रिय पुष्पों का भी अलंकरण किया गया है। 5 फूलों में कमल, चंपा, परिजात, कुंद और तुलसी हैं। दोस्तों, करुणा सुख सागर श्री राम 16 आभूषणों से अलंकृत। भगवान श्री राम के बाल यानी कि कमर में कांची या करधनी, भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को कमर में करधनी धारण कराई गई है। इस रत्न जड़ित करधनी को सोने से तैयार किया गया है। इसमें प्राकृतिक सुषमा का अंकन है। हीरे, माणिक्य, मोतियों और पन्नों से अलंकृत इस आभूषण से पवित्रता का बोध होता है। छोटी छोटी 5 घंटियां भी इसमें लगाई गई हैं। इन घंटियों से मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियां भी लटक रही हैं। भुजबंद या कहें अंगद, आजुन बाहु कहे जाने वाले प्रभु श्री राम के हाथ घुटने तक लंबे हैं। बाल स्वरूप भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित दिव्य भुजबंद बनाए गए हैं। कंगन, प्रभु श्री राम के दोनों ही हाथों में रत्न जड़ित सुंदर कंगन भी पहनाए गए हैं। प्रभु श्री राम के बाएं और दाएं दोनों हाथों की मुद्रिकाएं अंगूठी से यानी रत्न जड़ित हैं। दोनों सुशोभित मुद्रिकाओं से मोतियां भी लटक रही हैं। पैरों में छड़ा या यूं कहें पैजनियां, रामलला के चरणों में छड़ा और पैजनियां पहनाए गए हैं। साथ ही स्वर्ण की पैजनियां भी पहनाई गई हैं। रामलला के बाएं हाथ में स्वर्ण धनुष है। इनमें मोती, माणिक्य और पन्ने की लटकनें लगी हैं। इसी तरह दाहिने हाथ में स्वर्ण बाण धारण कराए गए हैं। प्रभु श्री राम के इस अलौकिक रूप में रंग बिरंगे फूलों की आकृतियों वाली वनमाला धारण कराई गई है। इसका निर्माण हस्तशिल्प के लिए समर्पित संस्था शिल्प मंजरी ने किया है। भगवान के मस्तक पर, प्रभु श्री राम के मस्तक पर पारंपरिक मंगल तिलक देखा जा सकता है। हीरे और माणिक्य से रचे तिलक से इनका स्वरूप और अलौकिक हो गया है। प्रभु श्री राम के चरणों के नीचे कमल सुसज्जित है। इसके नीचे एक स्वर्ण माला सजाई गई है। इसके अलावा भगवान के प्रभा मंडल के ऊपर स्वर्ण का छत्र लगा है। न्यायस ने बताया कि अयोध्या के राम मंदिर में 5 वर्ष के बालक रूप में श्री राम लला विराजे हैं। इसलिए पारंपरिक ढंग से उनके सम्मुख खेलने के लिए चांदी के निर्मित खिलौने भी रखे गए हैं। खिलौनों में झुंझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना गाड़ी और लट्टू भी शामिल हैं। दोस्तों, रामलला की प्रतिमा पर आभूषण कितने, ये तो हमने बता दिया, लेकिन कितने किलोग्राम का जो है आभूषण है ये भी हम बताएं तो करीब 200 किलोग्राम वजनी है रामलला की श्यामल मूर्ति। अयोध्या में रामलला की श्यामल वर्ण वाली जो मूर्ति का वजन है करीब 200 किलोग्राम है। इसकी कुल ऊंचाई 4.24 फीट जबकि ऊंचाई 3 फीट है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति, हाथ में तीर और धनुष है। कृष्ण शैली में मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति श्याम शिला से बनाई गई है जिसकी आयु हजारों साल होती है। मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होगा। चंदन, रोली आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूर्ति की क्या खास बात है? रामलला के चारों ओर आभा मंडल है। मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान विराजमान है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तिष्क सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। भगवान राम का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाई दे रही हैं। मूर्ति नीचे एक और भगवान
मूर्ति नीचे एक ओर भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी तो दूसरी ओर गरुड़ जी को उकेरा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारियों के मुताबिक अयोध्या के राम मंदिर में जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसमें बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। आपको बताते चलें कि मुकुट, माणिक्य, पन्ना, हीरे मोती जड़े जो इन्होंने 7 रामलला के आभूषण है उनके बारे में बात करें तो मुकुट जो है वो माणिक्य, पन्ना, हीरे मोती से बना है। कुंडल सोना, हीरा, माणिक्य और पन्ना से जोड़ा गया है। कंठा हीरे, माणिक्य और पन्ना। हृदय में कौस्तुभमणि है। पदिक हीरा पन्ना का है। वैजंती सोना माणिक्य है और करधनी मोती माणिक्य पन्ना का है। कठिन था मूर्ति का चयन। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 3 मूर्तियों को स्थापित किया गया है, जिसमें से एक मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया है। इनके बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि गर्भगृह में किस रूप में रामलला विराजमान होंगे। मूर्तिकारों ने तीनों मूर्तियों को इतना सुंदर बनाया कि चयन करना इतना कठिन हो रहा था कि कौन सी सुंदर है और कौन सी उतनी नहीं है। अंततः बाल रूप वाली मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजने का फैसला लिया गया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम और लक्ष्मण के स्वरूप का बखान करते हुए एक चौपाई के अंश में श्यामल सुंदर गौर शरीरा लिखा है। अयोध्या के राम मंदिर में जिस प्रतिमा की स्थापना हुई है, इसके आभूषणों को व्यापक शोध हुआ है। न्यायस ने बताया कि आभूषण अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अलवंदर स्तोत्रम जैसे ग्रंथों के व्यापक शोध और अध्ययन के बाद तैयार किए गए हैं। कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हम बात करेंगे। आभूषण अंकुर आनंद के लखनऊ स्थित हरस हायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने तैयार किए हैं। दूसरी तरफ परिधान जो है वो दिल्ली के कपड़ा डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने तैयार किए हैं। पूरी परियोजना अयोध्या धाम में रहकर पूरी की गई है। बनारसी कपड़े से सजाए गए रामलला को पीली धोती और लाल पटका अंगवस्त्रम धारण कराया गया है। अंगवस्त्रम शुद्ध सोने की जरी और धागों से सजे हैं। रामलला के परिधान और आभूषण यतीन्द्र मिश्रा की अवधारणा और निर्देशन में तैयार हुआ है। दोस्तों, वैसे तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा की और रामलला की मूर्ति की गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित हुई, अगर इन सब पर बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, मगर आज हमने एक छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी रामलला की मूर्ति के आभूषण के बारे में, मूर्ति के बारे में, जिन लोगों ने इन्हें डिजाइन किया है उन सब के बारे में बहुत अद्भुत जानकारी दी है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारियां पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।